बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? और नवोदय की पाठशाला आप लोगों की कैसी चल रही है? जम के पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? और कोई क्लासेस मिस तो नहीं कर रहे? तो बच्चा पार्टी, इंग्लिश की 3 क्लासेस हो गई है। चौथे क्लास में आप लोग का स्वागत है। और मुझे लगता है आप मेंटल मैथ्स और मैथ्स की भी क्लासेस अच्छे से कर रहे होगे। तो चलिए आज इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को थोड़ा बहुत आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किसको बोलते हैं ये समझ आ ही गया होगा। आप लोग धीरे धीरे समझ भी गए होंगे कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद क्वेश्चंस पढ़ते हो या डायरेक्ट पैसेज पढ़ते हो, ज़रूर बताना कि आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी है। तो बच्चों, फिर से जैसा कि हम जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन पढ़ना ज़रूरी है, तो हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। तो इस वाले पैसेज में इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है? Passage has 5 questions. Read the following passage carefully and answer the question that follows. अब इसका क्या मतलब है, ये तो आप लोग को पता चल ही गया है। तो चलिए पैसेज स्टार्ट करते हैं। तो पुराने रिचुअल की तरह इस बार भी पहले क्वेश्चंस पढ़ लें। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू हैड नो, ये कुछ पता नहीं चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पीपल रिस्पेक्टेड नेहरू बिकॉज, ये भी इट वॉज हियर दैट नेहरू वॉज सेंट टू प्रिजन अ नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज नेहरू ज्वाइंट द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। तो चलिए पहला पैसेज अब हम लोग पैसेज पढ़ते हैं। तो लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ाई को मजेदार बनाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू स्टडीड एट हैरोज एंड कैम्ब्रिज इन इंग्लैंड। तो वो कहाँ पढ़े थे? हैरो और कैम्ब्रिज। कहाँ पे? जगह का नाम क्या था? इंग्लैंड। When he returned to India, जब वो इंडिया रिटर्न हुए वापस इंग्लैंड से, he came under the influence of महात्मा गांधी। मतलब वो किसके साथ, किसके इन्फ्लुएंस में आए? महात्मा गांधी के। आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ 1919, तो जलियांवाला बाग का मैसेकर मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे हत्या हुई थी। वो कब हुई थी? 1990 में। आज से कितने साल पहले? कमेंट करके बताना, पता चलेगा कितना स्ट्रांग है आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ही ज्वाइंट इन द स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम। और वो जलियांवाला बाग जो 1919 में वहाँ का मैसेकर हुआ था, उसके बाद वो क्या किए? इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल मतलब फ्रीडम वाले मूवमेंट में वो जुड़ गए। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेवरल टाइम्स। एक बार नहीं, वो जो आज भी कांग्रेस है उसके वो प्रेसिडेंट थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ही वॉज सेंट टू जेल एट वेरियस टाइम्स। वो उनको इस कारण से बहुत बार जेल भी जाना पड़ा, बहुत बार वो जेल गए। इट वॉज हियर दैट ही रोट हिज फेमस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जब वो जेल में थे तब वो उनका एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने वो बुक वहीं जेल में लिखा था। On 15 अगस्त in 1947, 15 अगस्त 1947 को वो क्या बने? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। इंडिया को तब तक फ्रीडम मिल चुका था, तो वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो फ्री इंडिया के पीएम बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। एंड हेल्ड दैट ऑफिस अंटिल हिज डेथ। और वो उस ऑफिस मतलब वो उस पोजीशन पे तब तक थे जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई थी। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? मई 27, 1964 को। He always worked for peace and friendship among nations. वो किसके लिए काम करते थे? वो हमेशा चाहते थे कि पीस मतलब शांति और दोस्ती बनी रहे। among nations मतलब सारे नेशंस के बीच में दोस्ती और फ्रेंडशिप बनी रहे। People everywhere respected him as an outstanding world leader। मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उनको एक आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड लीडर के जैसे जानते थे। एंड अ स्टेट्समैन ऑफ हाईएस्ट स्टेचर, मतलब बहुत हाईएस्ट स्टेचर के उनको स्टेट्समैन भी जाना जाता था।
तो अब क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब जैसे नॉट ट्रू या ट्रू, इसमें क्या होता है कि हम लोग को फिर हर एक ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन से तो सिर्फ इस वाले क्वेश्चन से तो हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो इसलिए इस वाले क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला है कि जवाहरलाल नेहरू हैड नो एडमिरेशन फॉर महात्मा गांधी। गलत, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। द डिस्कवरी ऑफ, तो गलत ही पूछा था। अब हम लोग फिर भी एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं सारे ऑप्शंस को। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन इन प्रिजन, सही, ये तो बिल्कुल सही था। लाल बहादुर ये जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू वाज वन ऑफ द फेमस लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी सही है। तो हमें पूछा था यहाँ पे ट्रू और नॉट ट्रू पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम एग्जाम के प्रेशर में इतने जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ट्रू नॉट ट्रू, तो आप इस वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ के देखना कि ट्रू लिखा है कि नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू पूछा था तो सिर्फ ए ऑप्शन था, तो जैसे कि मैंने बोलती हूँ कि OMR शीट में आप ए पे जाके सर्कल कर दोगे तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अब है पीपल रिस्पेक्टेड नेहरू बिकॉज, वो ऑथर थे, नहीं। ही वॉज क्लोज टू, नहीं। उनका रिस्पेक्ट क्यों करते थे, क्योंकि ही वॉज एबल स्टेट्समैन। ही वेंट टू जेल, इसलिए भी नहीं। तो ही वॉज एबल स्टेट्समैन, इसीलिए वो लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे। इट वॉज हियर दैट, इन दिस वर्ड हियर रेफर्स टू, तो आप देखो, इट वॉज हियर दैट ही रोट हिज फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो हियर मतलब क्या है, इसके पहले, हियर के पहले आपको देखना पड़ेगा कि हियर ही वॉज सेंट टू जेल एट वेरियस टाइम्स, तो हियर यहाँ पे जेल के लिए है। जब ये इस तरह का वर्ड्स आता है तो आप एक बार पीछे के सेंटेंस में जाके देख लिया करो कि क्योंकि ये हियर किसी चीज के लिए आया होगा जो पहले मेंशन किया हुआ होगा पैसेज में, तो यहाँ पे जेल है, तो हमारा ऑप्शन जेल सही हो जाएगा। और इसमें भी आप डी को जाके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू वाज सेंट टू प्रिजन अ नंबर ऑफ टाइम्स बिकॉज, क्यों उनको बहुत बार जेल जाना पड़ा था, क्यों, क्योंकि ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ INC, नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट होने से जेल का क्या कनेक्शन। ही फॉट फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, हाँ। ही इनकरेज पीपल फॉर पीस, के लिए तो कोई नहीं जाता। ही एडवोकेट पीस एंड फ्रेंडशिप, ये इसके लिए भी नहीं कोई जेल जाता। तो ऑप्शन आपका हो गया बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर है नेहरू ज्वाइंड द फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज, क्यों, ही हैड कम फ्रॉम इंग्लैंड, ये तो कोई सही ऑप्शन नहीं है कि इंग्लैंड से आने के कारण कोई फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन करे, नहीं। He had learned about it at Harrow and Cambridge, नहीं, ये तो पैसेज में, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना पैसेज में बोला गया है बस हम उतना ही पार्ट अपने दिमाग में रखेंगे और जो वो लिखा हुआ है उसी से हम आंसर करेंगे। महात्मा गांधी हैड इम्प्रेस्ड हिम, तो यहां पे वो इन्फ्लुएंस में आए थे, यहां पे आप देखो लिखा हुआ है ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस, द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया, तो इसके कारण वो फ्रीडम मूवमेंट ज्वाइन किए थे, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश लोग बहुत अत्याचार कर रहे थे इंडियन पे। फिर चलिए अब नेक्स्ट पैसेज पे हम लोग बढ़ते हैं। पहला पैसेज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब हम नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन फिर से आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द राइटर्स फ्रेंड आस्क हिम टू गिव अप फिशिंग बिकॉज, जो राइटर का जो फ्रेंड था वो उसको फिशिंग क्यों छोड़ने बोला था, ये तो पैसेज पढ़ने के बाद पता चलेगा। फिर है द बैग दैट राइटर्स ब्रॉट होम वॉज, जो लेके आए थे वो कैसा था। द राइटर इज नॉट अ गुड फिशरमैन बिकॉज, राइटर अच्छे फिशरमैन क्यों नहीं थे। सम फिशरमैन आर लकी, क्यों अनलकी होते हैं कुछ फिशरमैन। फिशिंग इज द राइटर्स फेवरेट स्पोर्ट एज ही,
तो द राइटर्स फ्रेंड आस्क, अब हम पूरा पैसेज एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं. फिशिंग इज माई फेवरेट गेम. यानी जो राइटर है वो क्या बोल रहे हैं कि फिशिंग उनका फेवरेट गेम है. आई ऑफन फिश फॉर आवर्स विदाउट कैचिंग एनीथिंग. तो वो क्या बोलते हैं कि वो घंटों घंटों फिशिंग करते हैं, जबकि विदाउट कैचिंग एनीथिंग, मतलब उनको कोई फिश नहीं मिलती है, फिर भी वो घंटों घंटों बैठ के फिशिंग किया करते हैं. बट और जबकि उनको कुछ नहीं मिलता है, तो उसके बाद वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि बट दिस डज नॉट वरी मी. ये उनको वरी नहीं, ये उनको परेशान नहीं करता है. सम फिशरमैन आर अनलकी. कुछ फिशरमैन अनलकी होते हैं. इंस्टेड ऑफ कैचिंग फिश, वो क्या मतलब कुछ फिशरमैन अनलकी होते हैं. कैसे? क्यों? क्योंकि वो लोग फिश पकड़ने की जगह दे कैच ओल्ड बोट्स एंड रबिश, मतलब कचड़ा उन पकड़ लेते हैं. फिश पकड़ने की जगह उनके जो रॉड है उसमें ओल्ड बोट्स या रबिश, कचड़ा आ जाता है. आई एम इवन लेस अनलकी. बोलते हैं कि मैं उनसे भी अनलकी हूँ. कैसे? आई नेवर कैच एनीथिंग, नॉट इवन ओल्ड बोट्स. मतलब उन लोगों को एटलीस्ट वो तो मिलता है, मेरे को तो वो भी नहीं मिलता, इवन ओल्ड बोट्स भी नहीं मिलते हैं. आफ्टर हैविंग स्पेंट होल मॉर्निंग ऑन द रिवर, मतलब पूरा सुबह नदी के किनारे स्पेंड करने के बाद, आई ऑलवेज गो होम विथ एन एम्प्टी बैग. मतलब पूरा सुबह से वो फिशिंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो खाली हाथ जाते हैं, एम्प्टी बैग जाते हैं. यू मस्ट गिव अप फिशिंग, माई फ्रेंड सेज. मतलब उनके दोस्त क्या बोलते हैं कि तुमको फिशिंग छोड़ देना चाहिए. यू मस्ट गिव अप फिशिंग. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. ये क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कुछ मिलता तो है नहीं तुमको, तो तुमको फिशिंग छोड़ देना चाहिए. बट दे डोंट रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट थिंग. बट ये बोलते तो है, बट उनको ये पता नहीं है कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि उन लोगों को नहीं पता. आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फिशिंग. मैं फिशिंग में मैं पूरा फिशिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ. आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सिटिंग इन अ बोट. उसको राइटर को क्या पसंद है कि वो बोट पे बैठे एंड डूइंग नथिंग एट ऑल. मतलब बोट पे बैठ के कुछ नहीं करना उनको बहुत पसंद है. तो अब पूरा पैसेज आप लोग को समझ आ ही गया होगा. तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं. द राइटर्स फ्रेंड आस्क हिम टू गिव अप फिशिंग बिकॉज. तो राइटर का फ्रेंड क्यों बोलता था कि तुमको फिशिंग छोड़ देना चाहिए? दे वेर एंग्री विथ हिम? नहीं. दे वॉन्ट टू ट्राई अनदर स्पोर्ट? ये भी नहीं. पैसेज में ये सब कुछ नहीं बोला गया है, तो जो नहीं बोला गया है वो डेफिनेटली रॉन्ग होगा. दे वॉन्ट हिज कंपनी? नहीं. दे थिंक ही इज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम. तो यहां पे भी लिखा था कि इट्स अ वेस्टिंग ऑफ टाइम. तो डी ऑप्शन सही हो गया. तो आप डी को OMR शीट में फिल कर देना. फिर एट द बैग दैट राइटर्स ब्रॉट होम वॉज. तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी देखो आप. आई ऑलवेज गो होम विथ एन एम्प्टी बैग. तो बैग के बारे में क्या बोला है? एम्प्टी. फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो गया. आपको जब पहले ही ऑप्शन में अगर आंसर मिल जाए तो आप बाकी सब ऑप्शन पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करना. वो टाइम आप किसी और क्वेश्चन को पढ़ने में लगा सकते हो, जिससे कि आप और कहीं पे इन्वेस्ट करके और मार्क्स स्कोर कर सकते हो. तो ए पे आप OMR शीट में फिल कर देना. द राइटर इज नॉट अ गुड फिशरमैन. वो एक अच्छे फिशरमैन क्यों है? क्यों नहीं है? ही नेवर कैचेज एनीथिंग. सही, वो कुछ भी कैच नहीं करते हैं, इसीलिए वो गुड फिशरमैन नहीं है. क्योंकि फिशरमैन का काम तो मछली पकड़ना है. अगर वो मछली नहीं पकड़ेगा तो वो अच्छा फिशरमैन कहाँ से हुआ? तो इसमें भी आप ए पे टिक कर देना. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. सम फिशरमैन आर अनलकी. सम फिशरमैन आर अनलकी. यहाँ इस सेंटेंस के आगे इंस्टेड ऑफ कैचिंग फिश दे कैच ओल्ड बोट्स एंड रबिश. तो यहाँ पे डी ऑप्शन पे आप देखो, इंस्टेड दे कैच ओल्ड बोट्स एंड रबिश इंस्टेड ऑफ. क्यों अनलकी है? कि फिश पकड़ने की जगह वो ओल्ड बोट्स और रबिश पकड़ लेते हैं. तो यहाँ पे भी डी पे आप मार्क कर देना. फिशिंग इज द राइटर्स फेवरेट स्पोर्ट एज ही. फिशिंग जो है वो राइटर का फेवरेट स्पोर्ट कैसे है? क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे लिखा था ना, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन फिशिंग, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सिटिंग इन अ बोट एंड डूइंग नथिंग एट ऑल। तो सी ऑप्शन में देखो, enjoy doing nothing while sitting in a boat, तो सी ऑप्शन सही हो गया। सी पे आप मार्क कर दोगे आंसर। तो बच्चों कैसा लगा आप लोग को ये क्लासेस? होप सो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड ढेरों कमेंट करके बताओ कि क्या पसंद आ रहा, क्या नहीं आ रहा। और हमारे वेबसाइट सरकारी परीक्षा पर जाकर आप लोग लाइफ क्विज तो दे ही रहे होगे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो रही होगी। और बच्चों नवोदय की पाठशाला में एक भी क्लासेस मिस मत करना। मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय।